राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 5 to 12। अब हम करेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.5 का। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सबसे छोटी जो नंबर है वो है 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 10,000। अब हम देखेंगे 10,000 के कौन कौन से फैक्टर हैं शुरुआती। तो जब हमने 10,000 को 2 से भाग किया तो 5,000 आया। तो पहला गुणनखंड 10,000 का 2, दूसरा है 5,000। यहाँ पे 2 और ये 5,000। फर्स्ट फैक्टर इज 2 एंड सेकेंड फैक्टर इज 5,000। अब 5,000 के कौन कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर ऑफ 5,000 इज फर्स्ट है 2 एंड सेकेंड इज 2,500। पहला गुणनखंड 5,000 का 2, दूसरा गुणनखंड 5,000 का 2,500। अब हम चेक करेंगे 2,500 के कौन कौन से गुणनखंड हैं। फैक्टर ऑफ 2,500। फर्स्ट फैक्टर इज 25, सेकेंड फैक्टर इज 100। 2,500 का पहला गुणनखंड 25 है, दूसरा है 100। अब हम 25 के भी आगे गुणनखंड बना सकते हैं। तो 25 का पहला गुणनखंड है 5 और 25 का दूसरा गुणनखंड है ये भी 5। फर्स्ट फैक्टर ऑफ 25 इज 5 एंड सेकंड फैक्टर इज आल्सो 5। अब हम देखेंगे 100 का पहला फैक्टर है 10 और 100 का दूसरा फैक्टर भी कितना आया? 10। 100 का पहला गुणनखंड 10 और दूसरा भी 10। अब हम देखेंगे 10 को भी फैक्टराइज किया जा सकता है, 10 के भी और गुणनखंड बनेंगे। तो 10 का पहला गुणनखंड 2 और दूसरा गुणनखंड 5। इसी प्रकार दूसरे 10 का भी पहला गुणनखंड 2 है और दूसरा कितना है? 5 है। इस प्रकार अब हमने 10,000 जो कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड बना लिए हैं। और वो कौन कौन से हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। क्वेश्चन है 1,729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1,729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime numbers. Prime factor of 1,729 अभाज्य गुणनखंड 1,729 के कौन कौन है? 7, 13, 19, 7, 13 and 19। इसको भी हम गुणनखंड वृक्ष के रूप में देखेंगे इन दी फॉर्म ऑफ ट्री फैक्टर। पहले हमारे पास 1,729 है, इसके गुणनखंड 2 कितने कौन कौन से आए? इसके गुणनखंड 7 और 247। 7 और 247 दो गुणनखंड हैं अभी 1,729 के। 7 and 247 are the two factor of 1,729। अब 247 के गुणनखंड और कौन कौन से हैं? 13 और 19। तो 1,729 के जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, वो 7, 13 और 19। अब इसमें पूछे कि अंतर क्या है? डिफरेंस ऑफ टू कंजक्टिव प्राइम फैक्टर्स आर 6। 13 minus 7 is 6 and 19 minus 13 is also 6। इन तीन जो अभाज्य गुणनखंड हैं, इनके बीच का जो अंतर है वो 6 ही रहता है।
क्वेश्चन नंबर 7, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। The product of three consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some example. Solution: three consecutive numbers, तीन क्रमागत संख्याएं 2, 3 और 4, इनका गुणनफल कितना हुआ? 24 पहला एग्जाम्पल है। दूसरी है 4, 5, 6, इनका गुणनफल 120। यहाँ हम देखते हैं 24 और 120 दोनों 6 से विभाज्य हैं। पहली हमने क्रमागत जो संख्याएं ली हैं वो 2, 3 और 4 ली हैं। दूसरी क्रमागत संख्याएं 4, 5, 6। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इज 2, 3 and 4, and in second example three consecutive number are 4, 5 and 6. पहली जो तीन क्रमागत संख्याएं हैं 2, 3 और 4, उनको गुणा करके देखा तो 24 आया, और दूसरी जो क्रमागत संख्याएं हैं 4, 5, 6, उनको गुणा करके 120 आया। अब हम देखते हैं 24 है, 24 और 120 दोनों ही 6 से विभाज्य हैं। 24 and 120 are both divisible by 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण देकर सत्यापित कीजिए। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर सत्यापित कीजिए। The sum of two consecutive odd number is always divisible by 4. Verify the statement with the help of some example. तो दो क्रमागत विषम संख्याएं, टू consecutive odd numbers, क्रमागत मतलब एक के बाद दूसरी। तो पहली जो विषम संख्या हमने ली वो ली 3, और दूसरी क्रमागत विषम संख्या उसकी कितनी आई? 5। 3 और 5 को जब किया तो आया 8। 3 + 5 is 8। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याएं, टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, पहली 5, दूसरी 7, तो टोटल हुआ 12। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याएं, टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 7, 9, 7 + 9 दैट इज इक्वल टू 16। एक और ले लेते हैं उदाहरण। तो पहली और नंबर है 9, दूसरी है 11, 20 हुआ इसका टोटल। अब हम देखेंगे, हमने 4 एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल 3 और 5, दूसरा 5 और 7, तीसरा 7 और 9, चौथा 9 और 11। अब हम चेक करते हैं क्या इन सभी क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर जो भी योगफल आता है क्या वो 4 से विभाजित हो जाता है कि नहीं। इन सभी उदाहरणों में 8, 12, 16 व 20 4 से विभाज्य हैं। ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं? 4 से विभाज्य हैं। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। 8, 12, 16 and 20 are divisible by 4. क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंडन किए गए हैं? एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इन विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हमने बताना है कि इनमें किसमें अभाज्य गुणनखंडन है। पहला है 24 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 4, बी 56 बराबर है 1 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, सी है 70 बराबर है 2 गुणा 5 गुणा 7, डी है 54 बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 9। अब हम यहाँ देखते हैं कि किन किन में अभाज्य गुणनखंडन है। 24 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 4, तो यहाँ पर इसका तो अभाज्य गुणनखंडन नहीं है क्योंकि 4 के और गुणनखंड हैं 2 गुणा 2। 56 है 1 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2,
56 के जितने भी यहाँ पर गुणनखंड दिए हैं सारे क्या हैं? अभाज्य गुणनखंड हैं, क्योंकि 1, 7, 2 के और आगे गुणनखंड नहीं बनाए जा सकते, इसीलिए ये अभाज्य गुणनखंड हैं। These are the prime factorization। प्राइम फैक्टराइजेशन 56 में है। 70 में देखें 2 गुणा 5 गुणा 7, यहाँ पर भी अभाज्य गुणनखंड हैं, इनका आगे और गुणनखंड नहीं बनाए जा सकते। तो इस प्रश्न में जिसके अभाज्य गुणनखंड बनाए गए हैं उनको हमने रेड कलर से लिखा गया है। तो सही आंसर है बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। Determine if 25,110 is divisible by 45. Hint है 5 and 9 are two prime numbers. Test by divisibility of number by 5 and 9. हल भाज्य गुणनखंडन 45 का अभाज्य गुणनखंडन and 3, it is also divisible by. Similarly, a number is divisible by 4 and 6. Can we say that the number must be divisible by 4 and 6? That is equal to 24. If not, give an example to justify your answer. नहीं, इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एक संख्या है 12 जो 6 और 4 से विभाज्य है, लेकिन 12 24 से विभाजित नहीं है। No, number 12 is divisible by both 6 and 4, but 12 is not divisible by 24. क्वेश्चन नंबर 12 में 4 भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूं, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं?
I am the smallest prime number having 4 different prime factors. Can you find me? Solution: the smallest 4 prime numbers are 2, 3, 5 and 7. सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5 और 7. अब इनसे प्राप्त hence required number है 2, 3, 5 into 7, 2 into 3 into 5 into 7, that is equal to 210. अतः प्राप्त संख्या कौन सी है? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 बराबर है 210. बच्चों, आज हमने प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से 12 तक प्रश्न किए. उम्मीद है आपको समझ आएंगे. आगे हैं और ज्यादा समझ आपको तब आएंगे जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू. धन्यवाद.